अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दें। थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ा हुआ। असल में घर का काम कर रही थी, वहाँ से फ्री होती मैं रेसिपी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे इसकी मैरिनेशन को टाइम भी देना। तो चलो जी, खूब अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे खूबसूरत सी रेसिपी की तरफ, जो है जी गुजरावाला की मशहूर चिकन ढाबू। चिकन ढाबू की रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगी। चिकन ढाबू बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने लेग पीस लिए, मेरे बच्चे लेग पीस शौक से खाते हैं। आप चाहे मिक्स पीस लें, चाहे लेग लें, चाहे विंग्स लें, बोनलेस लें, जैसे भी लें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 1 kg चिकन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये लेग पीस देखें, मैंने इस पर गहरे कट्स लगा लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि लेग की जो है ना बोटी आसानी से इसमें मैरिनेशन नहीं होती है, मसाला सही तरह मिक्स नहीं होता। इसलिए मैंने 1 किलो चिकन लेके लेग के इसके मैंने गहरे कट लगा लिए। अब इसके अज्जा नोट करेंगे। 1 किलो चिकन, 1/4 कप मैंने इसमें दही लिया, 1 खाने चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला लिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया, 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है। कई लोग कम खाते हैं, कई ज़्यादा, नमक अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी काली मिर्च लिया 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया लिया, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च लिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी लिया, 2 अदद नींबू लिए, इनका रस लूँगी मैं। और इनकी कोटिंग की जो अज्जा है ना वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और मैंने 1/4 कप जो है ना सफ़ेद तिल लिए हैं, जो शायद मैं यहाँ पे रखना भूल गई, वो पीछे रह गए। लेकिन 1/4 कप सफ़ेद तिल भी आप काउंट कर लें, क्योंकि सफ़ेद तिल जो है ना इस रेसिपी की जान है, सिग्नेचर है समझे इस रेसिपी की। उसके बगैर चिकन ढाबू नामुमकिन है, मतलब लुक की उसके साथ आती है। चलें जी, अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे सबसे पहले, फिर बढ़ेंगे आगे इसकी तैयारी की तरफ। करूँगी बारी बारी तमाम मसाले, जिसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच, अदरक आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। देखें मैंने तमाम मसाले जो है दोबारा बोल दी ताकि आपको याद रहें। 1/4 कप दही और इन नींबुओं का रस डालूंगी। अब इसमें मैं नींबू डाल दूंगी, नींबू का रस अच्छे तरीके से। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि खटाई नहीं डालनी, वो चिकन गल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। ये जो नींबू है, ये जो सिरका है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अज्जा होते हैं, या समझने आप काबिलियत होती है कि जो ना मैंने वैसे इसके निकाल दिए थे बीज, लेकिन 1-2 बीज आ गए तो उनको मैं हाथ से उठा दूंगी, जो चिकन को ना गलाने के काम आता है नींबू या सिरका। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये मसाले हर जगह पहुँच जाए। और कम अज़ कम मैंने 3-4 घंटे इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। 3-4 घंटे छोड़ें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटे आप इसको मैरिनेशन लगा के ज़रूर फ्रिज में रखें, क्योंकि मैरिनेशन जब तक इसके अंदर जज्ब नहीं होगी, इसका असल टेस्ट नहीं आएगा। मैं इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल। अभी हमें तिल और भी चाहिए, ये भी तिल का पहला स्टेप है, लेकिन तिल हमें आगे और भी चाहिए होंगे। तो तिल हमारे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जिसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आज मैं आपको सब बाजारी तरीके से फ्राई करना सिखाऊंगी कि वो किस तरह फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनके चिकन में से जो है ना खून निकलता है, ना एक्स्ट्रा पानी निकलता है, और बिल्कुल खुश्क और क्रिस्पी चिकन होती है उनकी। चलें जी, अब मैं इसको छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे की मैरिनेशन के लिए, और उसके बाद आपसे सामने हाजिर होंगी पूरी रेसिपी लेके। ये तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह ये मसाला इसके साथ चिपक गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। कहीं पे भी आपको कोई पानी या लिक्विड चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यही हमें चाहिए थे कि मसाला देखें आप, इसके कट्स के अंदर तक मसाला जो है ना बिल्कुल जज्ब हुआ हुआ है। और इसी तरह जब जज्ब हुआ होगा ना, तो फिर आपकी चिकन जो है ना टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगी, और तमाम मसाले जो है इसके अंदर मिक्स हुए होंगे। अब मैंने क्या किया है कि मैंने आधा कप बेसन ले लिया है, और 1/4 कप जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। वैसे तो कई लोग मैदा भी डालते हैं, मैदे से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाजार की तरफ क्रिस्पी बने तो फिर आपने कॉर्नफ्लोर को ही यूज़ करना है, लेकिन मैदे से भी काम चल सकता है। तो मैंने इसको मिक्स इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये दोनों चीज़ें मैंने डालनी हैं। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, कई लोग इसमें पानी डालते हैं, मैंने इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब भी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। यह बेसन और जो कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने इसको लिक्विड ही नहीं करना।
अगर ये लिक्विड ही हो गया तो ये सोगी बनेगा, नरम बनेगा, खस्ता नहीं बनेगा। हमने इसे खस्ता बनाना है, तो अब मैं इसमें डालूंगी और हाथों से मिक्स करूंगी। चलें जी, अब मैं ये मैदा और बेसन इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स करना है। इसमें पानी मैंने एक कतरा नहीं डालना, ये मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। और ये अच्छे तरीके से जो है ना इसको कोट करूंगी बेसन को इसके ऊपर हाथों से। जब अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छी मिक्सिंग हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने हाथों को यूज़ करें। ये स्पैचुला वाले जो काम होते हैं ना, ये मम्मी डैडी वाले काम होते हैं। देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना, चाहे वीडियो थोड़ी सी बढ़ जाए लेकिन स्लो स्पीड में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट। ये देखें जी, ये मिक्स होता जा रहा है और इस पर लगता जा रहा है, हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और दही जो लगा था ना इसके अंदर और लेमन जूस लगा था, उसके लिक्विड में ही ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा। देखें, ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, बल्कि साइडों में भी इसके भी लिक्विड है, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी, मेरी फ्रोज़न चिकन थी, आप फ्रेश यूज़ करें या फ्रोज़न यूज़ करें वो डिपेंड करता है। मेरी फ्रोज़न चिकन थी तो फ्रोज़न चिकन ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा, फिर दही भी था, लेमन जूस भी था, स्पाइसेस के साथ भी लग के चिकन पानी ज़रूर छोड़ दे के बिल्कुल खुश्क इस तरह से हमने बोटी रखनी है। इस पर ज़्यादा जो है ना हमने नहीं करना। मैं इनको फैला लूँगी अच्छे तरीके से और इसके ऊपर मैंने ऐसे तिल डाल देने हैं। ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तिल के बगैर तो चिकन और डाबू जो है ना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। यूँ करूँगी, अब मैं इनकी साइड बदलूँगी ऐसे, और इनकी दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे तिल डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे प्रेस करूँगी ताकि ये तिल जो है इसके ऊपर चिपक जाए। और अब जो है ना मेन पॉइंट है, इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखने के वो कौन सा तरीका है जो बाज़ार वाले अपनाते हैं, जिसकी वजह से ना उनके चिकन में खून होता है और ना पानी होता है, बिल्कुल खुश्क और क्रिस्पी होता है। तो चलें जी, बढ़ते हैं अब इस तरीके की तरफ, इसकी फ्राइंग की तरफ जी। तो अब कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसको मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच रखी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि तेज़ आंच पे चिकन फ्राई करना है, 5 से 10 मिनट तो चिकन कच्चा रहेगा। नहीं जी, यही तो हमारी टिप है जो हमने आपको देनी है। ये देखें जी, मैं इसमें लेग्स डाल दूंगी एक वक्त में जितने आएंगे। ये देखें, एक वक्त में 4 लेग आए हैं, मैंने इसमें 4 लेग डाल दिए। मैंने थोड़ा तेज़ आंच पे पकाऊंगी। मैंने इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट पका के दोनों साइड से इसको गोल्डन करना है, इसको कलर देना है और फिर मैंने इसको निकाल लेना है। और ये भी एक टिप है कि जो बाज़ार वाले यूज़ करते हैं, तभी तो जब आप जाते हैं तो आपको 10 से 15 या 20 मिनट में ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने हाफ कुक किया होता है। इससे मैंने दोनों साइडों से हाफ कुक कर लूँगी, इसका कलर गोल्डन दे के इसे मैं स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी और उतनी देर में दूसरा बैच में इसका फ्राई करूँगी और फिर 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दूँगी और फिर देखेंगे आगे हम क्या करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने आग इसकी बिल्कुल तेज़ रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कि आप फुल ही खोल दें, लेकिन मीडियम से थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। अब देखें जी, 5 मिनट गुजर गए, इसके बाद मैं इसकी साइड बदलूँगी। इससे क्या होगा, एक तो इसकी कोटिंग जो है वो पक्की हो जाएगी और दूसरा ये देखें जैसे कि इस लेग में से ब्लड निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है, ये ब्लड जो है ना निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर वो भी निकल जाएगा और आपका चिकन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह अंदर से नरम बनेगा और ऊपर से क्रंच बनेगा। थोड़ा आंच को मैं आहिस्ता करूँगी क्योंकि मेरे हाथ पे लग रही है, जिस वजह से मुझे इसको पलटना मुश्किल हो रहा है। अब मैं इसको पलटूँगी आसानी से, आंच मैंने इसकी स्लो कर दी है। देखें जी, जो मेरे हाथ पे पड़ रही थी लेकिन कांटे की मदद से मुझे पलटने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसके आगे भी एक अदद लेग है। ये देखें, इस पर कलर गोल्डन आ गया ना। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पका लिया, दूसरी साइड पे भी इसको पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे। आपने इसका फुल कलर भी नहीं निकाल देना कि आप फुल यहीं पे इसको रेड ब्राउन कर दें, क्योंकि इसने एक दफ़ा दोबारा फ्राई होना है तो कुछ कलर उसमें भी निकलेगा। ये हमने सिर्फ इसकी कोटिंग पक्की की है और इसमें से ब्लड और पानी निकालने के लिए एक तरीका अपनाया ताकि खस्ता बने और नरम बने। ये देखें जिसकी दूसरी साइड भी पक गई है, इसकी कोटिंग पक्की हो गई है। आपको मेरे निकालने से पता लग रहा होगा, मैंने इकट्ठे इसको निकाल लिया। अब इसे मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इतनी देर में मैं सेकंड बैच को जो है ना फ्राई कर लूँगी। बस 10 मिनट के लिए ही मैंने इसको छोड़ना है, 10 से 12 मिनट के लिए। इतनी देर में ये वाला बैच हमारा फ्राई हो जाएगा। ये देखें, इतनी देर में ये फ्राई हो जाएगा और फिर हम इकट्ठे दोनों को दोबारा फ्राई करेंगे। और ये जो बेसन बचा है मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि एक सुबह औरत वही होती है जो किसी चीज़ को ज़ाया नहीं देती। मैं इसमें थोड़े से आलू डाल के ना इसके चिप्स बना लूँगी, जिनको मैं इस चिकन के साथ सर्व करूँगी। देखें जी, मैंने चिप्स इसमें कट करके डाल, इसमें मैंने पानी नहीं डालना है, ये आलू खुद ही पानी छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ये मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएगा। जितनी देर में मैंने फ्राइज़ अपनी कट की हैं उतनी देर में देखें जी हमारा सेकंड बैच की एक साइड जो बिल्कुल हो गई कंप्लीट। इसको मैं पलटूँगी
अच्छे तरीके से। ये देखें कितनी प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है ना। और ये देखें ये ब्लड आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। देखिए कितनी क्लियरली हर चीज़ मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। इंशाल्लाह पहली दफ़ा ही आप ये बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अच्छा अगर आप देखें तो ये देखें जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी मेन वो ये थी कि मैं बस स्ट्रेनर को उठाऊँगी तो ये देखें ये ब्लड और पानी निकला हुआ ना, बस यही हमने निकालना था, यही मकसद था इसको फ्राई करने का। ये स्ट्रेनर मैंने इसके ऊपर वापस रख दिया। चलिए जी मेरी दोनों साइड जो ब्राउन हो गई हैं, अब इसको मैं निकालूंगी। 10 मिनट के लिए इसको भी छोड़ूंगी, फिर हम दोनों को इकट्ठा जो है ना फ्राई करेंगे। ये देखें भी इसके ऊपर ब्लड है, इसी को हमने निकालना है। इन दोनों को मैं इकट्ठा फ्राई करूंगी और साथ ही जो है ना आपको फ्राइज इकट्ठा करके भी फ्राई करके ना तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप यकीन करें फर्स्ट टाइम में इसको ट्राई करेंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा जी। तो चिकन को छोड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं। मतलब पहले मैं फ्राइज़ को फ्राई करूंगी और बाद में चिकन को फ्राई करूंगी ताकि नीचे मैं फ्राइज़ की लेयर लगाऊं और ऊपर चिकन रख सकूं। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसमें पानी नहीं डाला, आलू ने अपना पानी छोड़ा और उसमें मैं ये फ्राइज़ बना लूँगी। आप देखें आलूओं ने कितना पानी छोड़ा था खुद ब खुद। अब देखें हमारा बेसन भी यूज़ हो गया, हमारी फ्राइज़ भी बन गई हैं और चीज़ की लुक भी अच्छी आ गई। ये देखें जी फ्राइज़ हमारी फ्राई हो रही हैं। इसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखें जी फ्राइज़ में फ्राई हो गई, इन्हें मैं स्ट्रेनर की साइड पे ही निकाल लूँगी और अब हम बढ़ेंगे आगे चिकन की तैयारी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैं स्ट्रेनर पे निकालूँगी। स्ट्रेनर का ये फ़ायदा होता है आपका हाथ नहीं थकता और ऑयल इसमें निकल जाता है। बाद में इस ऑयल को वापस जो है ना इसके अंदर डाल सकते हैं दोबारा कढ़ाई में, वरना हाथ बहुत थकता है किसी चीज़ का, ज़ाहिर बात है ऑयल निकालने में। अब की बार देखें मैंने इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, अब इसे तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। ये देखें और मेरा चूल्हा बहुत गंदा हो गया है 3-4 चीज़ें बनाने में। ये देखें बिल्कुल धीमी आंच पे क्योंकि कलर इस पर आया हुआ है। अब हमने इसको गलाना है। ये देखें जी हल्की आंच पे मैं डालूंगी इसमें, बिल्कुल हल्की आंच पे, और थोड़ी देर इसको तो हम तकरीबन 10 से 15 मिनट दोनों साइडों से पकाऊंगी। ऑयल और पानी इसमें से निकल गया हुआ है। ये देखें जी 4 पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इनके हल्की आंच पे बिल्कुल पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए। हल्की आंच पे मैंने इसको तकरीबन एक साइड से 10 मिनट के लिए पकाया है और इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त निकल आया है और चिकन भी जो है ना गलने पे आ गई है। और देखें ये वो खून था जो निकलना था, तो थोड़ा सा शायद फिर भी रह गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश्क हो गया इसका कलर। अब देखें आपको नज़र आ रहा है कितना क्लियर फ्राई होने के बाद। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट ही दूसरी साइड से हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। फिर सेकंड बैच इसमें डालूंगी। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइडों से रेड हो गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकालूंगी और सेकंड बैच अंदर डालूंगी। ये देखें जी मैंने इसको चेक किया है, ये ब्लड का सिर्फ स्पॉट है, ब्लड नहीं है। ब्लड जो है वो नीचे निकल गया था और मैंने आपको दिखाया भी था। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकालूंगी और सेकंड बैच को अंदर डालूंगी। देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया। ये देखें जी सेकंड बैच मैंने इसमें डाल दिया फ्राई होने के लिए। फर्स्ट बैच को मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, इसमें तो भी टाइम लगेगा, दिखा इसलिए दिया कि फ्राई हो रहा है। ये देखें जी हर चीज़ पे बैड कमेंट करने वाले भी होते हैं, तो मैं आपको पहले ही दिखा रही कि ये ब्लड जो है ना और पानी इसने सारा छोड़ दिया इसमें, इसलिए इसमें किसी किस्म का ब्लड और पानी नहीं है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारे चिकन अदाबू की फ़ाइनल लुक। और ये देखें इसकी क्रंचीनेस और इसकी सॉफ्टनेस भी आपको नज़र आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है जो हमें मज़ीद वीडियोस बनाने पे जो है ना मोटिवेट करता है। मैंने सोचा इसको दरमियान में रख लूँ। ये चटनी बहुत टेस्टी है, इसको फ्राइड रेसिपीज़ फ्राइड फ़िश वगैरह के साथ खाया जाता है, लेकिन मैंने फ़िश की रेसिपी में इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। चलिए जब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।